और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चली इस जंग की कई कहानियां हैं। इन्हीं कहानियों में फायदे और नुकसान की कहानी की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि दोनों देश इस जंग में अपनी अपनी विजय का दावा कर रहे हैं। इजराइल का दावा है कि उसने अपने ताकतवर हमलों से ईरान के मंसूबों को धराशायी कर दिया। ऑपरेशन राइजिंग लायन से ऐतिहासिक सफलता हासिल हुई। इजराइल ने 12 दिनों में 2 सबसे बड़े खतरों को खत्म किया। ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम का खतरा समाप्त किया। 20,000 बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा खत्म किया। ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों को एक ही झटके में खत्म किया गया। परमाणु साइट्स नतांज, इस्फहान, अराक और अमेरिका की तरफ से फोर्दो को नष्ट किया गया। ईरान का सीक्रेट परमाणु आर्काइव पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। ईरान के मिसाइल निर्माण कारखानों, लॉन्चरों और स्टॉक्स को पूरी तरह से नष्ट किया गया। 13 जून को ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत इजराइल ने ईरान पर पहला हमला बोला, लेकिन जवाबी मिसाइलों की मार खुद इजराइल की धरती पर भी महसूस की गई। ईरानी मिसाइल हमलों में 28 इजरायली नागरिक मारे गए, जिनमें एक सैनिक भी शामिल था। 200 से ज्यादा लोग घायल हुए और 10,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। बजट की बात करें तो इजराइल ने पहले हफ्ते में ही $5 बिलियन झोंक दिए। रोजाना खर्च $725 मिलियन तक पहुंच गया। वीजमैन साइंस इंस्टीट्यूट और तेल रिफाइनरी बाजन जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाकर ईरान ने इजराइल की रणनीतिक क्षमता को झटका दिया। इजराइल की सबसे बड़ी एयरलाइन एल आल को फ्लाइट्स रोकनी पड़ी, जिस वजह से नुकसान सिर्फ एविएशन सेक्टर में ही $6 मिलियन तक पहुंच गया। यानी इजराइल को $12 बिलियन का कुल अनुमानित नुकसान उठाना पड़ा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का दावा है कि दुश्मन अपने मंसूबों में नाकाम साबित हुआ। दुश्मन अपने नापाक इरादों में नाकाम रहा, जिनमें परमाणु ठिकानों को तबाह करना भी शामिल था। ईरान ने इजराइल को जवाब तो दिया। वहां की सड़कों पर इस जवाब का जश्न भी मनाया जा रहा है, लेकिन इस पलटवार की कीमत ईरान को बहुत भारी चुकानी पड़ी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 430 लोगों की मौत और 3500 लोग घायल हुए, लेकिन अमेरिकी मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक असल में संख्या 950 मौतों की और 3450 घायलों की है। तेहरान से 1 लाख से ज्यादा नागरिकों का पलायन ईरान की राजधानी की हालत बयां करता है। युद्ध से पहले ईरान की अर्थव्यवस्था 3.5% की ग्रोथ पर थी, लेकिन अब IMF और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का कहना है कि ग्रोथ 0.3 तक गिर चुकी है। लेकिन ईरान को सबसे बड़ा झटका लगा है तेल और गैस सेक्टर पर, जहां उत्पादन 35% गिरा और 10-12 अरब डॉलर के निर्यात घाटे की आशंका है। 3 रिफाइनरियां, अहम पाइपलाइन और शिपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। यानी ईरान ने इजराइल पर हमला तो किया, लेकिन उसके अपने इंजन बंद होते चले गए। ईरान की इस जंग में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं टूटा, बल्कि उसकी रणनीतिक रीढ़ भी चटक गई। इजरायली हमलों में ईरान के 9 बड़े सैन्य, वैज्ञानिक और खुफिया अधिकारी भी मारे गए, जिनमें हुसैन सलामी IRGC प्रमुख, मोहम्मद बाघेरी सेना प्रमुख, गुलाम अली राशिद कमांड सेंटर हेड, ब्रिगेडियर हाजी जादेह मिसाइल कमांडर, परमाणु वैज्ञानिक अब्बासी और तेहरानची। ये केवल नाम नहीं थे, बल्कि ईरान के स्ट्रैटेजिक ब्रेन थे। जंग किसी की नहीं होती, वो सिर्फ तबाही की गारंटी देती है। इस 12 दिन की जंग में इजराइल ने ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों को ध्वस्त किया, लेकिन खुद भी नागरिक मोर्चे पर जख्मी हो गया। वहीं ईरान ने इजराइल के कई अहम प्रतिष्ठानों पर हमले किए, लेकिन अपने टॉप लीडर्स और इकोनॉमिक फाउंडेशन को खो दिया। यानी भले ही दोनों देश इस जंग में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन असल सच्चाई यही है कि 12 दिन की इस लड़ाई में सैकड़ों आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। यानी उन लोगों को जो युद्ध की असल कीमत चुकाते हैं।